हाय गाइज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहेगा एवं वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाओं को जानेंगे जो कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, चाहे गति की दिशा कुछ भी क्यों न हो, तो यह कहा जाता है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। एक समान गति में वस्तु की चाल एक समान होती है, अर्थात यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, चाहे वस्तु किसी भी दिशा में दूरी तय करती हो, तो यह कहा जाता है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। और एक समान गति में वस्तु की चाल एक समान तो होगी ही, तभी तो गति को एक समान गति कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यदि वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल असमान कहलाती है। असमान या परिवर्ती गति में वस्तु की चाल असमान होती है। चलिए अब जान लेते हैं औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होती है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में यात्रा में लगे कुल समय का भाग देकर प्राप्त चाल उस वस्तु की औसत चाल कहलाती है। अर्थात जो वस्तु द्वारा कुल दूरी तय की गई है, उसमें यदि यात्रा में लगे कुल समय का भाग देंगे, तो हमें उस वस्तु की औसत चाल प्राप्त हो जाएगी। अर्थात औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय। चलिए अब जान लेते हैं तात्कालिक चाल इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। माना क्षण t पर अति अल्प समयांतराल डेल टी में उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डेल एस है, तब तात्कालिक चाल होगी डेल एस बटे डेल टी। जैसे तात्कालिक चाल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कार, स्कूटर, बस आदि में लगा स्पीडोमीटर उस क्षण वाहन की तात्कालिक चाल बताता है। जैसे यदि स्कूटर, कार, बस यदि 5 किलोमीटर चलती है, तो स्पीडोमीटर तुरंत ही बता देता है, और यदि 10 किलोमीटर चलती है तो स्पीडोमीटर तुरंत ही बता देता है। चलिए अब जान लेते हैं एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। यदि कोई वस्तु समान समयांतर में एक ही दिशा में समान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की गति एक समान अथवा समरूप अर्थात समान रूप कहलाती है। चलिए अब जान लेते हैं असमान अथवा परिवर्ती गति नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मोशन क्या होती है। यदि वस्तु समान समयांतरों में समान अर्थात बराबर दूरी तय नहीं करती है, तो वस्तु की गति असमान अथवा परिवर्ती कहलाती है। अर्थात यदि वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग
दूरी तय करती है तो वस्तु की गति असमान अथवा परिवर्ती गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब कोई बस अड्डे से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभ में वह अर्थात बस बहुत धीमी चलती है, फिर कुछ समय तेजी से चलती है तथा जैसे ही बस अड्डे के पास आती है पुनः रुकने से पूर्व अर्थात रुकने से पहले ही उसकी गति अर्थात बस की गति धीमी हो जाती है। अर्थात पहले वस्तु धीमी चल रही है तब बस की गति धीमी होगी और फिर बस तेजी से चलने लगती है अर्थात बस की गति तेज होगी तथा जैसे ही बस अड्डे के पास आती है पुनः रुकने से पूर्व ही बस की गति धीमी हो जाती है अर्थात बस की चाल में परिवर्तन होता है। तब यहाँ पर बस की गति एक समान नहीं है, अतः बस की गति असमान गति कहलाएगी। थैंक यू।